आम की बगीचे किसान भाइयों, आपके लिए यही है वीडियो, सिर्फ आपके लिए। पता है फरवरी महीने में आम की बगीचे में कितने गलतियां करके आपका पूरा फसल का नुकसान आप देख रहे हो हर साल। किसान भाइयों, यही महीना है अपना फसल को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपन को जैसा बच्चा को अपन देखते हैं ऐसे देखना पड़ेगा। किसान भाइयों, यही फरवरी महीना है जहाँ फ्लावरिंग का सीजन चालू होता है मैंगो क्रॉप में। इस क्रॉप में अपन को इरिगेशन को कब देना है और कब रोकना है, ये मेन चीज होता है जो अपन को जानना है। और अभी फूल से फल बनना भी इसी महीने में चालू होता है, तो इसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है जो किसान भाइयों को पता ही नहीं होता है। तो क्या है वो न्यूट्रिएंट्स, क्या है ये इरिगेशन सिस्टम जो फरवरी में अपन को फॉलो करना है, और क्या समस्या ये अपने को आम की बगीचे में आता है, ये पूरा चीज एक ही वीडियो में मैं 2 मिनट में आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक रुकिए और कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल को आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, अपन शुरू करेंगे फ्लावरिंग के बारे में जान के। फ्लावरिंग मतलब फूलना। फरवरी का महीना आ गया है जहाँ फूलना शुरू होता है। फ्लावरिंग में 3 स्टेजेस रहता है, एक है इनिशियल स्टेज, एक है बड स्टेज और एक है मैच्योर स्टेज। अपन पहला स्टेजेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पहला है इनिशियल स्टेज। ये इनिशियल स्टेज पे ना फूल आने का शुरुआत है। और नेक्स्ट है बड स्टेज, इसमें फूलों का गुच्छा बनता है और फूल विकसित होता है। और नेक्स्ट स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज, जहां फूल से फल आने की शुरुआत चालू हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये 3 स्टेजेस को याद रखना, अपन को इसके बारे में आगे बहुत बात करने वाले हैं, ठीक है। और किसान भाइयों, जब फूलना शुरू होने से पहले अपन क्या क्या करना चाहिए? पहला तो ज्यादा से ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक इस स्टेज पे स्प्रे करना बंद कर दीजिए। और फूल आने से पहले ही पानी का सिंचाई को बंद कर दीजिए। फसल में बिल्कुल पानी नहीं देना चाहिए फूलना शुरू होने के बाद। किसान भाइयों, इस स्टेज पे अपन पानी देंगे तो जितने भी फूल अपने पेड़ पे दिख रहे हैं वो गिरने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेगा। और किसान भाइयों, आप कभी सोचा है, सारे लोग बोलते हैं पानी नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पर कोई रीजन नहीं बताता है। रीजन यही है, अपन ये फसल में इस स्टेज पे पानी देना शुरू कर देंगे तो ये पानी पेड़ ले लेता है और जो वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। जहां अपन को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को करना है, वही जो फूलना होता है उसी को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोलते हैं, उसको रोक के वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे अपना उत्पाद 80% तक का गिर जाता है। तो किसान भाइयों याद रखिए, बिल्कुल पानी फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं देना चाहिए। और किसान भाइयों, अब सेकंड प्रॉब्लम एट फ्लावरिंग स्टेज पे अपन को दिखने में आता है, वही है फ्लावर ड्रॉप मतलब फूल गिरना। ये बहुत एक बड़ा समस्या होता है। बहुत सारे किसान भाइयों इस समस्या को लेके बहुत चिंता करते हैं। किसान भाइयों, आपको पता है एक स्टेम से 1000 से 5000 तक का फूल आता है आम की पेड़ पे, और ये 5000 फूलों से सिर्फ 2% का फल आता है। मतलब 80% का जो भी फूल रहता है ना, वो गिर ही जाता है। ये बड़ा समस्या नहीं है। इस समस्या को लेके हम न्यूट्रिएंट स्प्रे करेंगे, कुछ कीटनाशक स्प्रे करेंगे, आज कुछ फफूंदनाशक स्प्रे करेंगे करके गलती से भी आप कुछ स्प्रे कर दिया तो किसान भाइयों बहुत नुकसान अपन देखेंगे। और जो 3 से 4 फल भी बन रहे वो भी बनना कम हो जाएगा। और इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए इस महीने में। किसान भाइयों, तीसरा समस्या है इस स्टेज पे कीट और रोग का। मेजरली इस फसल में लीफ होपर, थ्रिप्स और मिलीबग्स, और रोग में पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट ज्यादा दिखने में आता है। यही 5 समस्या हैं, वो फरवरी महीने में ज्यादा से ज्यादा दिखता है। तो इस टाइम पे अपन को क्या करना है? पहला तो ज्यादा से ज्यादा जगह, अभी तो फ्लावरिंग चालू हो गया है, ये जो 5 चीज जो बोला है इसको रोकने के लिए अपन पहले से ही स्प्रे देना पड़ेगा। मतलब फ्लावरिंग आने से पहले ही, जब भी अपन 90% तक का नुकसान को बचा सकते हैं। इफ सपोज फ्लावरिंग स्टेज पे आपको एक कीट और रोग दिखने में आ रहा है तो लो मॉलिक्यूल वाले स्प्रे कर सकते हो, हाई मॉलिक्यूल वाले स्प्रे पे नहीं जा सकते हो। किसान भाइयों, इस अवस्था पे आपको स्प्रे करना है तो एक एग्री एडवाइजर का सलाह तो जरूर लेना। जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है नंबर, इस पे कॉल लगा लीजिए और इस सलाहकार से आपका आम की फसल का समस्या को बताइए और इस टाइम पे स्प्रे कैसा करना चाहिए उससे सलाह ले लीजिए। क्योंकि इस समय पर अपन बिना पता चले कुछ भी स्प्रे कर देंगे ना तो वो डायरेक्ट अपना फ्लावरिंग पे इफेक्ट पड़ता है, उससे अपना नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा याद रखिए। और कीटनाशक और फफूंदनाशक इस स्टेज पे जितने कम दे सकते हो
उतना कम ही देना है, ठीक है, वो भी सलाहकार का बात सुनने के बाद ही। तो किसान भाइयों, मैं क्यों इतने बार ये बोल रहा हूँ कीटनाशक और फफूंदनाशक अपनी आम की फसल में नहीं देना है, क्योंकि किसान भाइयों इसी समय पे जो पॉलिनेटर्स बोलते हैं, हनी बी हो, जो अपने फसल में फ्लावर से फ्रूट बनने के लिए जो पॉलिनेशन करता है, वही इंसेक्ट्स इसी टाइम पे आता है फसल में। आप इसी समय पे कीटनाशक या फफूंदनाशक देते हो तो इसका संख्या कम हो जाता है, उसका वजह से आपका प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, जिसका वजह से उत्पाद कम हो जाता है। तो किसान भाइयों याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक और फफूंदनाशक नहीं देने का ही कोशिश करिए। तो अभी तक अपन फ्लावरिंग स्टेज पे जो समस्या आता है उसको कैसे डील करना है ये अपन जान लिया है। तो अभी अपन जानेंगे मैच्योरिटी स्टेज पे, जहां फ्लावर से फ्रूट बनता है, उस स्टेज पे क्या क्या फर्टिलाइजर्स अपन को देना है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स का जरूरत रहता है जो फसल में देना चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। मैंगो फ्लावरिंग स्टेज पे किसान भाइयों अपन को नाइट्रोजन, बोरान, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, उसके साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम और उसके साथ मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो देना ही पड़ता है फ्रूट सेटिंग होके अच्छा से अच्छा उत्पाद बनाने के लिए। तो इसका क्या रोल है? फ्रूट सेटिंग में भी किसान भाइयों दो स्टेजेस होता है, एक अर्ली स्टेज होता है, एक मैच्योर स्टेज होता है। मतलब एक अर्ली स्टेज पे अपन को कुछ न्यूट्रिएंट्स देना जरूरत होता है और मैच्योरिटी स्टेज पे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स देना जरूरत होता है। वो तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है वो अर्ली स्टेज पे देना है, कौन सा है वो मैच्योरिटी स्टेज पे देना है, वो अपन एक के बाद एक जानेंगे। तो पहला अपन बात करेंगे पोटैश के बारे में। पोटैश एक ऐसा न्यूट्रिएंट है ना किसान भाइयों, ये अपना आम की फल की साइज बढ़ाने में भी काम आता है और इसका मिठास बढ़ाने में और इसका कलर और सेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी काम आता है, जिससे अपने आम का फल ज्यादा से ज्यादा दिन तक अच्छे रहे। और ये पोटैश बहुत जरूरत न्यूट्रिएंट होता है, वो अपन अर्ली स्टेज से लेकर मैच्योर स्टेज तक देना है, जिससे आपका उत्पाद भी बढ़ेगा और उत्पाद का रेट भी अच्छे से अच्छा बढ़ेगा। अब अगली बात आता है कैल्शियम का। ये कैल्शियम एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जो पेड़ को बहुत जरूरी होता है और ये कैल्शियम अपना आम फसल में फल गिरने से रोकने में मेजर रोल प्ले करता है। और ये जो कैल्शियम है ना, टिश्यू को मजबूत बढ़ाता है, उसी का वजह से तो ये फल गिरना कम हो जाता है और ये अपना आम की फसल में जो गलने का समस्या आता है उसी को भी कम कर देता है। तो कैल्शियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस फसल में। अब अगला बात आता है मैग्नीशियम का। ये भी एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है जो आम की फसल को देना है। ये मैग्नीशियम है जो अपना फसल की क्लोरोफिल काउंट को बढ़ा के, फोटोसिंथेसिस बढ़ा के प्लांट को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देने में हेल्प होता है, जिससे पेड़ ज्यादा से ज्यादा खाना बनाएगा, उससे ज्यादा से ज्यादा फल में भी खाना बनेगा, उससे फल अच्छा आएगा और क्वालिटी और क्वांटिटी और टेस्टीनेस भी इससे बढ़ता है। तो किसान भाइयों इस मैग्नीशियम को अपन को अर्ली स्टेजेस पे ही देना पड़ता है, जिससे अपना उत्पाद अच्छे से आए। अब नेक्स्ट बात आता है जिंक। ये जो जिंक है ना, अपने फसल में एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा के और क्रॉप ग्रोथ में हेल्प होता है और फ्लावरिंग से फ्रूट बनने में भी इसका हेल्प होता है। इसको अपन को अर्ली स्टेजेस में ही देना पड़ता है, जिससे फल अच्छा आए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बोरान के बारे में, जो फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलिनेशन में बहुत अच्छा अपन को हेल्प करने वाला एक न्यूट्रिएंट है। यही जो न्यूट्रिएंट है अपन को फूल से फल कन्वर्ट होने में हेल्प करता है और ये बोरान को अपन को अर्ली स्टेजेस के लेकर मैच्योर स्टेज तक देना पड़ता है किसान भाइयों, तो इसको याद रख लीजिए। अब बात आता है नाइट्रोजन का, जो अपन को फसल को यूरिया के रूप में पेड़ को देना होता है। ये जो नाइट्रोजन है ना, अपना फल का वृद्धि में हेल्प करता है, इसको अपन को अर्ली स्टेजेस पे ही देना पड़ता है। अब और फाइनल का बात है मिक्स्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, उसमें 6 प्रकार की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है जो अपने फसल में फूल से फल आने के लिए हेल्प करता है और फल वृद्धि होने में ये मेजर रोल प्ले करता है। तो किसान भाइयों यही है, और अपना माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो फ्रूट सेटिंग स्टेज पे देना ही है। ये जब अपन फसल को देंगे उसका वजह से ही अपना जो फ्रूट सेटिंग अच्छा बनेगा, उससे अपना फ्रूट भी अच्छा बनेगा, जिससे अपना उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों एक और बात याद रख लीजिए, जब बारिश ज्यादा हो और धूप ज्यादा हो उस टाइम स्प्रे ना दे और 15 से 20 दिन का इंटरवल तो जरूर रखना जब ये इसका स्प्रे हो रहा है। तो किसान भाइयों यही है जानकारी जो फरवरी महीने में अपन को जानना है और फसल में इसी के हिसाब से छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों आपका आम को फसल को अच्छे से देख लीजिए और ये न्यूट्रिएंट्स देने को कोशिश करिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना भूलिए मत। धन्यवाद।